Good morning, students. Today once again we start the chapter The Enemy, written by Paul S. Worth from the page number 36. And in the previous videos, I taught all of you that how Hannah and Sadao had Hanami soldier. Sadao cured that one and treated in a very good way, even though his servants were opposite to him, but he did not care about them. And from this page, the complete para changes. So, students, before teaching this chapter, I want the forthcoming explanation. क्या होता है कि अब इस पार्ट में हमारा जो एनिमी सोल्जर है वो नियर अबाउट 2 days आफ्टर जाग जाता है। जागने के बाद वो देखता है कि वो एक जापानीज के घर में है, वो बहुत डरा हुआ है और वो देखता है कि जो लेडी ओनर है उस हाउस की वो उसको सर्विस दे रही है, पर्सनली उसको खाना खिलाती है और वो बहुत ही सरप्राइज होता है कि वो एक जापानीज होते हुए इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे बोल लेती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 36. नाउ आई स्टार्ट। The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was. The enemy soldier was so much petrified with fear when he saw himself in the house of Japanese that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. I already told all of you that the servants were not enough favor that the enemy soldier would stay there, so they did not come in that room. All the tasks had been held by Hannah. जितने भी काम थे वो हन्ना ने किए, नौकर उस कमरे में गए ही नहीं। When she came the first time, she saw him summon his small stand to be prepared for some fearful thing. जब हन्ना उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि वो अपनी ताकत को थोड़ा इकट्ठा कर रहा है और कुछ कहना चाहता है। Don't be afraid, she begged him softly. देखिए वो एक डॉक्टर की वाइफ थी, वो अच्छी तरीके से जानती थी कि पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बोले अरे आप लेटे रहिएगा, आप परेशान मत होइएगा और डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यार से उसने बोला। How come you speak English? He gasped. एनिमी सोल्जर बोला आप इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? I was a long time in America, she replied. तो हन्ना बोली आपको पता नहीं है शायद मैं अमेरिका में बहुत लंबे समय तक रही हूँ। She saw that he wanted to reply to that what he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. हन्ना ने देखा कि ये एनिमी सोल्जर कुछ कहना चाहता है लेकिन उसके पास सफिशिएंट स्टेमिना नहीं था टू स्पीक करने के लिए, तो वो खुद उसके पास आई, थोड़ा सा झुकी और जो पोर्सिलियन चीनी मिट्टी का चम्मच होता है, मोस्टली चाइनीज जो है उन्हीं पॉट्स में खाना खाते हैं, आपने देखा होगा चीनी मिट्टी के चम्मच जो होता है चाइना पॉट्स के साथ आता है, तो उससे उसको फूड दिया। उस एनिमी सोल्जर ने मन नहीं था उसका खाने का लेकिन फिर भी उसने खाया। अब देखिए पेशेंट होता है, पेशेंट को कौन सी अच्छी चीज लगती है लेकिन वो फिर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? जिससे उनकी बॉडी में एज सून एज पॉसिबल पावर आ जाए, जिससे वो और जल्दी ठीक हो जाए। Now you will soon be strong, she said, not linking him and yet moved to comfort him. अब देखिए ये इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, फिर भी एक नर्स की तरह उसने कहा एनिमी सोल्जर से आप परेशान ना हो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। He did not answer, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the operation, अब देखिए सादाव तीसरे दिन आया ऑपरेशन के बाद। He found the young man sitting up, his face bloodless with the flood. तो सादाव ने देखा वो बैठा हुआ था बेड पर, उसके चेहरे पर कोई भी ग्लोनेस नहीं थी। Lie down, सादाव cried down, do you want to die? तो सादाव ने एकदम बोला अरे
लेट जाओ लेटे रहो उठकर मत बैठना, क्या तुम मरना चाहते हो? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन था। He forced the man down gently and strongly and examined the wound, और उसने जबरदस्ती उस इंसान को लिटा दिया और उसके घाव को देखा। You may kill yourself if you do this sort of things, he scolded. Scolded means डांटा। तो सादाव ने उसको डांटा। सादाव ने कहा कि तुम अपने आप को मार दोगे अगर ऐसी हरकत करोगे, जब तक मैं ना कहूँ उठना नहीं है, लेटे ही रहना है। What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. तो वो एनिमी सोल्जर बोला, आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या मुझे पुलिस को दे देंगे? और वो इतना कमजोर था कि अभी 17 साल उम्र लग रही थी उसकी। Are you going to hand me over? It means is that clear? I told you all already कि क्या मुझे आप हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को? क्या आप मुझे पुलिस को दे देंगे? For a moment Sadav did not answer. सादाव उलझन में था कि what should do or not to do, कि क्या करें क्या ना करें, तो उसने कोई आंसर नहीं दिया। He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. उसने उसके घाव को देखा और फिर जो रजाई थी रेशम की वो उसको कवर अप कर दिया जिससे उसे ठंड ना लग जाए। I do not know myself what I shall do with you, he said. सादाव ने कहा मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। I ought of course to give you to the police. मुझे आपको पुलिस को दे देना चाहिए। You are a prisoner of war. आप POW है। देखिए एग्जाम में कभी-कभी क्वेश्चन में POW लिख के आ जाता है। POW, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। P for prisoner, O for off और W for war। तो इसका मतलब हुआ prisoner of war, युद्ध बंदी जिसे बोलते हैं। ओके, कई बार आप प्रैक्टिस पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन में POW लिख के आता है इस एनिमी सोल्जर के लिए। तो POW मीन्स इज दैट प्रिजनर ऑफ वॉर। तो बोले कि आप युद्ध बंदी हैं। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। ही पुट अप हिज हैंड एज ही शा द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक। तो तभी वो एनिमी सोल्जर कुछ कहना चाहता था लेकिन सदाम ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। बोले ना, कुछ भी मत बोलो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक भी बोलना भी नहीं। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. और उसने अपने आराम से आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया उस एनिमी सोल्जर ने। Okay, he whispered his mouth a brittle line. उसने okay बोला। Outside the door, Hannah was waiting for Sadav. He saw at once that she was in trouble. घर के बाहर उसने देखा कि हाना उसका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि हाना बहुत परेशान थी। Sadav, Yumi tells me the servant feels they cannot stay if we hide this man here anymore. तो उसने सादाव को इन्फॉर्म किया कि हमारे नौकर हमसे ये बोल रहे हैं कि अगर हमने इस एनिमी सोल्जर को ज्यादा देर यहाँ रखा तो हम बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। She said, she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. देखिए किसी भी सिटीजन के लिए उसका देश पहले होता है, मेरे लिए कंट्री इज फर्स्ट। तो यूमी ये कह रही थी हना से कि आप लोग अमेरिका में बहुत लंबे समय तक रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो लॉयल्टी है वो अमेरिका के साथ हो गई है। आप सच्चे देशभक्तों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप ट्रू जापानीज की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन। तो उसने कहा कि यूमी ऐसा सोचती है कि हमारा पूरा एटीट्यूड जो है वो अमेरिकन जैसा हो गया है। इट इज नॉट ट्रू, सादाव सेड हार्शली। हार्शली का मतलब होता है रूखेपन से, गुस्से से। तो सादाव ने बहुत गुस्से से कहा नहीं ये सच नहीं है, ये गलत है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, सारे अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। देखिए एक सच्चे डॉक्टर की यही निशानी होती है, उसके लिए ना तो कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई रिलीजन होता है, ना कोई कास्ट होती है। उसके लिए सिर्फ उसका प्रोफेशन होता है कि उसके पास अगर जो भी पेशेंट आएगा उसको वो अच्छे से ट्रीटमेंट दे, यही एक सच्चा डॉक्टर होता है। तो वही सादाव कहता है नहीं मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहा हूँ और कुछ नहीं। और मैंने उसे मरने से बचाया, मैं उसे कैसे मरने देता? The servants cannot understand that, she said anxiously. तो
बहुत ही परेशानी से हाना ने कहा, अरे यार तुम इस बात को समझते हो लेकिन हमारे नौकर तो इस बात को नहीं समझते। नो ही एग्रीड, बोले बिल्कुल सही बात है, ये क्या जाने है, ये तो बस उतना ही जानते हैं, बस यूमी खाना बना लेगी और हमारा जो गार्डनर है वो गार्डन के वर्क कर देगा। नीदर seemed able to say more and somehow the household dragged on। देखिए अब किसी ने भी किसी से बात नहीं की, इस तरह से जो घर के काम थे वो चलने लगे। The servants grew more watchful। अब देखो जो नौकर थे वो एक जासूस की तरह काम करने लगे, वो हाना और सदाव को पैनी नजर रखने लगे। Their courtesy was as careful as ever। वो बहुत ही वफादार थे जैसे हमेशा थे, but their eyes were cold upon the pair of whom they were hired। तो अब वो जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाए गए थे वो तो काम करते थे, लेकिन वो थोड़ा कम करते थे और उन पर जासूसी ज्यादा करते थे। कहीं अमेरिका का तो सोल्जर नहीं आया जो इन्हें पैसा देके चला जाता हो, जिस ये कहीं विदेशों से पैसा तो नहीं ले रहे। बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के डाउट्स आते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं, देशद्रोही होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने देश के साथ। It is clear what our master had to do, the old gardener said one morning। एक सुबह उस बूढ़े गार्डनर ने क्या कहा देखिए, और जोर जोर से कहा जिससे हाना सुन ले, और यूमी भी जोर जोर से कह रही थी। He had worked with flowers all his life। इसने अपने पूरी जिंदगी फूलों के साथ काम किया था। And had been a specialist too in Moses। और जो मोसेस गार्डन बनाने का नंबर 1 का स्पेशलिस्ट था, बहुत अच्छा घास वाला मैदान बनाता था ये। For Sadav's father, he had made one of the finest Moses garden in Japan। देखिए अब यहाँ पर उन्होंने फिर कहा है कि सादाव ने अपने पापा के लिए जापान का सबसे अच्छा मोसेस गार्डन बनवाया था। क्यों? क्योंकि वो अपने पापा को दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी देना चाहता था। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर दिखाया गया है सादाव का सरेंडरनेस टू हिज पेरेंट्स और फादर। हमको भी ऐसे ही बहुत ही ज्यादा सरेंडर होना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred। marred means होता है खराब कर देना। The velvet of its surface। और वो इतना ब्रिलियंट था घास का मैदान बनाने में, और इतना केयरफुल रहता था कि उस घास के मैदान पे एक सूखी पत्ती भी नहीं गिरने देता था कि कहीं वो एरिया घास का खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए। My old master's son knows very well what he ought to do। He now said। अब उसने कहा कि मेरे मालिक का जो लड़का है वो अच्छी तरीके से जानता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना। Now he now said pinching a bud from a bush as he spoke। तो उसने एक बड को झाड़ी से निकाला और बोला, When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब ये इंसान मरने वाला था यार, तो इसने मरने क्यों नहीं दिया, मर जाने देता इसको। The young master is so proud of his skill to save life that he saves animal। The cook said contemptuously। contemptuously का मतलब होता है नफरत से। और इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ये बात किसने कही है। ये बात यूमी ने कही है। यूमी ने ये कहा है कि मेरा मालिक जो है उसे घमंड है कि मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ दुनिया का कि मैं किसी की भी जिंदगी को बचा सकता हूँ। ये उसके अंदर घमंड है, इसीलिए उस घमंड के तहत उसने इस एनिमी सोल्जर की जान बचाई है। She spied a false neck skillfully and hid the fluttering bird and let its blood flow into the roots of Wisteria vine। उसने मुर्गी भी हो सकती है, बतख भी हो सकती है, बटेर भी हो सकती है, बस यहाँ पे चिड़िया दिया है। चिड़िया की गर्दन काटी, उसका ब्लड जो था वो एक वाइन में डाल दिया, क्योंकि वो एक बूंद भी उसकी खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऐसा उस गार्डनर ने कहा था। ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर। खून बहुत अच्छा खाद होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर कुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। और गार्डनर ने ऐसा कहा था कि जब आप किसी चिड़िया उड़िया को मारा करो, बोलते ना ये मुर्गा बनाने के लिए, तो वो आप नॉन वेज बनाने के लिए, तो उसका जो ब्लड है वो पौधों में डाल दिया जाए। इट इज द चिल्ड्रन टू होम वी मस्ट थिंक यूमी सैड सैडली। तो यूमी ने दुखीपन से कहा कि यार
हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? इन बच्चों के साथ क्या होगा अगर इनको एक देशद्रोही पापा, मान लिया इनके पापा को एक देशद्रोही के रूप में पकड़ लिया गया था। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah and he stood eyeing the day's flowers in the veranda nearby. उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी हाना से छिपाने की कोशिश नहीं की जो पॉट्स, फ्लावर पॉट में दिन के फ्लावर्स लगा रही थी। वो जानबूझ के बोले थे जिससे हाना सुन ले और हमारी बातें सदाओ बोले। That they were right, she knew too in most of her being. और हाना भी अच्छी तरीके से जानती थी कि ये जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। But there was another part of her which she herself could not understand. लेकिन एक और था, उनके हिस्सा था उनकी जिंदगी का जिसको ये लोग नहीं समझ सकते थे। वो था ड्यूटी टू पेशिएंट। ओके, इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लिंकिंग ऑफ द प्रिजनर। और ऐसा नहीं था कि ये लोगों का ये रिश्तेदार था, इनके सेंटिमेंट्स इससे जुड़े थे। ना ना, ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। उनके और प्रिजनर के बीच में सिर्फ एक चीज का रिश्ता था, डॉक्टर का और पेशिएंट का। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन yesterday when he had said in this impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom. तो वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखो हम तो इसको पहले भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं, और कल ही इसने बोला था कि मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम टॉम है, तो भी मैं उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। और मैंने मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग थी वो नफरत वाली ही थी इस टॉम के लिए। एमसीक्यू में आ सकता है कि एक यूडब्ल्यू था, इसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा टॉम नाम था। टॉम कार्टून नेटवर्क का था, टॉम एंड जेरी, तो उससे याद रखना, भूलना नहीं है। टॉम नाम था उसका, जेरी नहीं, टॉम। She had only wore her little disdain for। देखिए जापानीज का एक तरीका होता है, जैसे हम लोग होते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए इन दिस वे, कुछ लोग इस तरह से, तो जापानीज जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं। जैसे कि आपने राज कपूर की मूवीज में देखा हुआ है, चार्ली चैपलिन को देखा हुआ, वो ऐसे इस तरह से कैक करता है। तो ये रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है, अलग अलग जगह के अलग अलग मैनर्स होते हैं, तो वो भी ऐसे करके झुकी। She had only worn her little disdain. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Assuage का मतलब था quench। उसने देखा उसकी आंखों में एक डर था, लेकिन उसने वो पूछा नहीं कि तुम क्यों डरे हुए हो। Indeed, वास्तव में he was a great trouble in this house। और वो हाना अच्छी तरीके से जानती थी कि ये जो एनिमी सोल्जर है वो उनके लिए इस घर में बहुत बड़ा खतरा है। As for Sadao, every day he examined the wound carefully। अगर सादाओ की बात करें तो सादाओ रोज उसका घाव देखता था। The latest stitches had been pulled out this morning। और आज उसने आखिरी टांका भी काटा था उसका। And the young man got in the fortnight be nearly as well as ever। और वो जानता था एक सप्ताह में, मतलब 7 दिनों के भीतर ये बंदा चलने फिरने लायक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter। अब देखिए उसे अपनी सेफ्टी भी चाहिए थी, तो उसने पूरा कमरे में गया, एक लेटर टाइप किया और वो पूरी इंसिडेंट लिख दी कि कैसे कौन से दिन एक एनिमी सोल्जर मेरे घर के पास आया। ये सारी इंसिडेंट लिख दी कि कल को अगर मैं फंसूं तो मैं ये लेटर दिखा सकूं। On the 21st day of February, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू लिए। पूरी चैप्टर में कहीं पर भी नहीं दिया गया है डेट, सर्टेन डेट, तो 21 फरवरी को गिरा था ये। फिर से आई रिमाइंड यू ऑल, 21 फरवरी को ये पीओडब्ल्यू सादाओ के मकान के सामने गिरा था। अगेन आई रिमाइंड यू, 21 फरवरी, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। On an escaped prisoner was on the shore in front of my house. So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it। और उसने उसको अनफिनिश्ड रिपोर्ट थी, अभी पूरी बात नहीं लिखी थी, और उसने एक सीक्रेट ड्रायर में इसको रख दिया जिससे किसी के हाथ ना लगे। One of the 7th day
After that, two things happened. Once again, very important question. पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाना के यहाँ पर या सादाव के घर में 7वें दिन कौन सी दो घटनाएं हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि 7वें दिन कौन सी दो घटनाएं हुई थी। पहली घटना मैं यहाँ पर बताता हूँ। पहली घटना ये हुई थी कि 7वें दिन इन नौकरों ने कोई भी काम नहीं किया, झाड़ू नहीं लगाया, चाय नहीं बनाई, गार्डनर ने अपना कोई काम नहीं किया और अपने कपड़ों को एक हैंडकरचीफ में बांध लिया, टोप मतलब वो होती ना गठरी जैसे, उसमें बांध लिया और वो परमिशन चाहते थे हाना से कि भैया अब हम जा रहे हैं, हम तुम्हारे घर में काम नहीं कर सकेंगे और क्योंकि आप एनिमी सोल्जर को रख रहे हो और ऐसा नहीं है हमें आपसे कोई गिला शिकवा है, हमें तो इस एनिमी सोल्जर से गिला शिकवा है। जब तक कि ये बंदा इस घर में रहेगा हम लोग मतलब यूमी और गार्डनर हम काम नहीं करेंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी घटना कौन सी हुई थी, वो अगले वाले टॉपिक में और अगले पेज पे है। तो पहली घटना यही है कि 7वें दिन नौकर घर छोड़ने के लिए तैयार थे। नाउ आई स्टार्ट। On the 7th day after that, two things happened. In the morning, the servants slept together, their belongings tied in a large square cotton handkerchief. तो वो हैंडकरचीफ या करचीफ है यहाँ पर क्लॉथ्स, तो उन्होंने सारे कपड़े गठरी में बांध लिए थे। When Hannah got up in the morning, nothing was done. हाना जब सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि कुछ इन्होंने किया ही नहीं था। The house not clean and the food not prepared. ना घर साफ था, ना खाना बनाया था। And she knew what it meant. और वो अच्छी तरीके से जानती थी इसका मतलब क्या है। She was dismayed. Dismayed का लिखिए sad. वो थोड़ी दुखी हुई and even terrified. वो थोड़ी डर भी गई। But her pride as mistress would not allow her to show it. लेकिन वो एक ऐसे अपने वो जो होता है ना घमंड कि मैं मालकिन हूँ, तो वो वाला वैसा ही दिखाए रही, उससे उसने समझौता नहीं किया। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. और उसने सम्मान में अपना सर झुकाया जब वो लोग दोनों नौकर किचन में उससे मिलने आए। And she paid them off and thanked them for all that they had done for her. और हाना ने उन दोनों को पैसे दे दिए, बोले अब तुम जाओ, अगर आप काम नहीं करना चाहते, अब देखिए कोई दूसरा मालिक होता तो पैसे रोक लेता, बोले नहीं नहीं आप, और थैंक यू भी बोला कि आपकी सेवाओं के लिए हम आपको बहुत ज्यादा थैंक्स करते हैं। They were crying, वो लोग रो रहे थे, but she did not cry, लेकिन वो भी रोना चाहती थी लेकिन वो नहीं रोई। The cook and the gardener had served Sadav since he was a little boy in his father's house. कुक ने और यूमी ने सादाव की तब से सेवा की थी जब से वो छोटा था, उसके पापा के टाइम से। यूमी cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. यूमी इतनी दुखी थी कि जब वो पेमेंट लेकर गई तो फिर दौड़ कर आई, हाना के गले लगेगी और जोर जोर से रोने लगी। If the baby misses me too much tonight, send for me. I am going to my own house and you know where it is. यूमी बोली अगर बच्चा मुझे बहुत ज्यादा मिस करे, रात को छुपे नहीं तुम पर, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगी और आप जानती हो मेरा घर कहाँ पर है। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग। हाना ने बहुत ही मुस्कुराकर कहा थैंक यू वेरी मच। बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट चेंज फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। लेकिन अपने मन में कहा हाना ने, मैं बिल्कुल भी इस लेडी को नहीं बुलाऊंगी चाहे मेरा बच्चा कितना भी रोए। She made the breakfast and Sadav had with the children. देखो अब क्या कर रहा, सादाव बच्चे देख रहा था, हाना खाना बना रही थी, घर साफ कर रही थी। Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. दोनों लोग जानते थे कि नौकर चले गए, लेकिन उन दोनों ने कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी नौकरों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadav. अब हाना ने सुबह सुबह उसे खाना खिलाया प्रिजनर को और फिर वो सादाव के पास आई और गुस्से में थी। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him, even the servants see more clearly than we do. हाना गुस्से में आई, अपने हस्बैंड से बोली भाई क्या है ये।
हमारे नौकर अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि पकड़े गए तो सीधी फांसी होगी, मार दिए जाएंगे, देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे, और हमको दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे नौकर इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम इस चीज को जानते हैं, लेकिन हम इस चीज को मानने को तैयार क्यों नहीं है? Why are we different from other Japanese? हम दूसरे जापानीज से अलग क्यों हैं? सादाओ did not answer. सादाओ ने कोई भी आंसर नहीं दिया. But a little later he went into the room where the prisoner was and said रसकले. तो उस पहली बार वो सीधा जब हाना से बात की, तो हाना से बात करने के बाद वो प्रिजनर के कमरे में गया, उसको चेक करा और तेजी से उसके पास आया और बोला टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। और वो प्रिजनर से बोला कि आज आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप फॉर 5 minutes एट अ टाइम। मैं चाहता हूँ कि आप रोज 5 मिनट खड़े हों। टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस अलोंग। अगले दिन 10, अगले दिन 15, फिर 20 मिनट। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। और उसने कहा इस तरीके से आपके अंदर जो ताकत है वो और मतलब जल्दी से आएगी। थैंक यू वेरी मच।